और सनातनी धर्म के जो हिंदू धर्म से जो लड़के आते हैं, उनके संस्कार, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास, महिलाओं के प्रति उनका जो एक मान, आदर और सम्मान जो देखा जाता है, वो वाकई में बहुत बहुत ज्यादा देखा जाता है। इंडियन पाकिस्तान में आया होता और उसको हमने अरेस्ट कर लिया होता तो यकीनन हमारे जो टीवी एंकर्स हैं और जो टीवी चैनल्स हैं वो चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने टीवी चैनल्स के जो कहते हैं ना छत्ते उड़ा दी होती। लेकिन इस वक्त की उनके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और इंडियन नहीं बल्कि कोई पाकिस्तानी है जो कि इंडिया में इलीगल तौर पे दाखिल हुआ है और वहां पे रह रही है। तो इस वजह से पाकिस्तानी चैनल्स जो कि अक्सर कहा यह जाता है कि भाई लोग के अंडर है तो वो एकदम चुप करके बैठे। कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, बहुत सारी इस्लामिक किताबें पढ़ी हैं, साथ साथ मैंने बाइबल पढ़ा है, साथ साथ मैंने रामायण पढ़ा है, साथ साथ मैंने भगवत गीता पढ़ी है, चाणक्य की बहुत सारे एडिशंस की बुक्स मैंने पढ़ी है। तो मेरा परसेप्शन है, मेरे थॉट है कि हिंदू और सनातन धर्मों में महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का मर्तबा, महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई हिंदू रिलीजन के अंदर जो लड़के हैं ना उनकी एक लिमिट होती है। मान लीजिए कि वो छेड़छाड़ भी करते, होता है कई जगह होता है, लेकिन अगर आप रेशियो देखो, चाहे वो इंडिया में देखो, चाहे यूके में देखो, यूएस में देख लो, आप जितने भी अगर आपको रेशियो देखना है जहां पर हिंदू रिलीजन के जो लड़के हैं वो छेड़खानी में आपको बहुत कम मिलेंगे और रिस्पेक्ट देने में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि मान लीजिए कि किसी पड़ोस वाले घर में भी किसी महिला का शोषण हो रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो एक दो बार ठीक है, लेकिन ज्यादा होगा तो दूसरा जो घर है उसके पड़ोस में रहने वाला घर वो डेफिनेटली इंटरफियर करने की ट्राई करेगा, चाहे वो महिला के थ्रू हो चाहे वो जेंट्स के थ्रू हो। और वो ट्राई करेगा कि जो भी यहाँ पर जिस महिला के साथ कुछ भी हो रहा है वो ना हो। जबकि इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले उसमें कई बार ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि ये चीज गलत हो रही है, लेकिन अगर लड़की के मायके वाले भी आ जाएंगे तो भी वो उसको सपोर्ट करेंगे कि भाई तेरी शादी हो गई है तो तुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। हालांकि हिंदू रिलीजन में पहले ऐसा था कि तुम्हें अब सब सहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आज की जनरेशन देखो, पिछले 15-20 सालों की अगर बात करें तो सब कुछ चीजें चेंज हो गई है। मजबूरी में अब रिश्ते नहीं निभाए जाते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि इंडिया में डिफरेंशिएट करेगा मुस्लिम मर्द और हिंदू मर्द आपकी नजर में? तो आपका जो सवाल है, डिफरेंशिएशन जो करना है हिंदू लड़कों में और मुस्लिम लड़कों में, सो आई बिलीव कि जो हिंदू और सनातनी धर्म के जो हिंदू धर्म से जो लड़के आते हैं, उनके संस्कार, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास, महिलाओं के प्रति उनका जो एक मान, आदर और सम्मान जो देखा जाता है, वो वाकई में बहुत बहुत ज्यादा देखा जाता है। देखिए, इसको हम बहुत तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली। तो जहां तक हिंदू धर्म की बात है, और क्योंकि सिंस बर्थ में हिंदुस्तान में हूँ और मेरी माँ, मम्मी की मम्मी, मेरी नानी अम्मी, मेरी पर नानी अम्मी, मतलब पुश्त दर पुश्त मेरा हिंदुस्तान से ही आया हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोगों की गैदरिंग जो होती है या हमारे जो एक्वेंटेंस होते हैं या सोशल गैदरिंग होती है, वो ज्यादा से ज्यादातर हिंदुओं के साथ ही ज्यादा होती है, क्योंकि एडुकेटेड फैमिलीज को या बहुत हाई क्वालिफाइड लड़कियों को मुसलमान लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ लेती हैं वो वोकल हो जाती हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम पढ़ लेते हैं तो हम ब्लैक को ब्लैक बोलते हैं और व्हाइट को व्हाइट बोलते हैं, और ये मुसलमान मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं कि धर्म हिंदू को क्या सिखाता है, हिंदू मर्दों को, और मुसलमान पुरुषों को क्या सिखाता है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ा वैल्यूबल पार्ट है आपके दिमाग को और आपकी अपब्रिंगिंग को सुधारने का और बिगाड़ने का। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हम बचपन से जो धर्मों की बातें घर में सुनते हैं वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हावी होता है अनम। अब देखिए, हिंदू धर्मों में माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती देवी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वैष्णव देवी की पूजा होती है, राज राजेश्वरी देवी की पूजा होती है, कुमारी पूजा होती है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके उनको सजा वजा करके उनके पैर धोए जाते हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी करते हैं।
और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी करते हैं, मध्य प्रदेश के जो है शिवराज सिंह चौहान जी वो भी करते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियों को उनको सजा वजा करके एकदम मतलब दुर्गा की तरह बना करके, उनको देवियों की तरह बना करके उनको उनके पैर धुलाए जाते हैं और उनको अच्छे खाने दिए जाते हैं। तो दिस इज संस्कार, दिस इज कॉल्ड संस्कार। तो यहाँ तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भाभी और देवर में इतनी गंदी गंदी मजाक होता है, इतना गंदा गंदा वाहियात मजाक होता है कि शायद मतलब अगर पढ़ी लिखी लड़कियां हो जाएं तो मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दें। इतना वाहियात भाभी और देवर में मजाक होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम धर्म के अंदर, मुस्लिम फैमिलीज के अंदर। और एक रामायण में हमने पढ़ा है कि सीता मैया नाक में नोजपिन पहनती थी। ये राम भगवान के भाइयों को पता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी का शक्ल कभी नहीं देखा था। तो अब आप सोचो कि जिन सनातनी और हिंदू लड़कों ने ऐसे भगवान के बारे में और ऐसे अपने होली बुक में पढ़ा है, और जहां पर जिस सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है, ये उनके बर्थ के वक्त ही आ जाता है। अब आ जाते हैं मुसलमान में। तो एज पर माई थिंक, एज पर माई परसेप्शन, और जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, बहुत सारी इस्लामिक किताबें पढ़ी हैं, साथ साथ मैंने बाइबल पढ़ा है, साथ साथ मैंने रामायण पढ़ा है, साथ साथ मैंने भगवत गीता पढ़ी है, चाणक्य की बहुत सारे एडिशंस की बुक्स मैंने पढ़ी है। तो मेरा परसेप्शन है, मेरे थॉट है कि हिंदू और सनातन धर्मों में महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का मर्तबा, महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। नहीं है, 2-3 दिन से बहुत हंगामा है, पाकिस्तान में नहीं लेकिन ऑफ कोर्स भारत में बहुत हंगामा है, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है किसी न्यूज की। और वो ये है कि जी पाकिस्तान से खातून जो है वो अपने 4 अदद बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई हैं, और उनके पास ना तो वीजा है ना ही जाहिर परमिशन है भारत जाने की। लेकिन बताया ये गया है कि जी वो पबजी कोई गेम होता है, मैंने तो कभी खेला नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, कई लोग हो सकता है खेलते हो। तो जी वो खेलते खेलते वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक इंडियन से, और दोनों में बातचीत शुरू हुई, और कहा यह जा रहा है कि फिर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, और फिर वो एक बार नेपाल गई है, वहां पर उनसे मुलाकात की, 6-7 दिन वो लोग साथ में रहे, उसके बाद वापस पाकिस्तान आ गई, उसके बाद फिर दोबारा अपने 4 बच्चे समेटे और पहले गई दुबई से गई नेपाल, और नेपाल से पहुंची इंडिया। और इंडिया में भी जो है वो दिल्ली में वो लड़का रहता है जिसके पास इन्होंने जाना था। तो ये अपने 4 बच्चों समेत वहां तक पहुंच गई। बीच में इन्होंने कहा जा रहा है कि हॉटस्पॉट भी खरीदा, मोबाइल भी चेंज किए, मोबाइल की सिम्स भी चेंज की। इनके बड़े इंटरव्यूज हो रहे हैं जी, इंडियन टीवी पे बार बार इनके इंटरव्यूज दिखाए जा रहे हैं, इनकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, इनकी पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में एकदम खामोशी है। पाकिस्तान के मीडिया में, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, वहां पर कोई जिक्र फिक्र नहीं हो रहा। ये और बात है कि बीबीसी तक ने जो है इसके ऊपर रिपोर्ट बना दी है, उन्होंने भी जो है वो एक तरह का पूरी डिटेल्स जो है आपको बीबीसी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे कोई बात नहीं हो रही। और हो सकता है उसका मेन रीजन यही रहा कि जाहिर है कि कोई पाकिस्तानी वहां पकड़ा गया है, तो इस वजह से हम कुछ नहीं कह रहे। अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में आया होता और उसको हमने अरेस्ट कर लिया होता, तो यकीनन हमारे जो टीवी एंकर्स हैं और जो टीवी चैनल्स हैं वो चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने टीवी चैनल्स के जो कहते हैं ना छत्ते उड़ा दी होती। लेकिन इस वक्त की उनकी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, और इंडियन नहीं बल्कि कोई पाकिस्तानी है जो कि इंडिया में इलीगल तौर पे दाखिल हुआ है और वहां पे रह रही है। तो इस वजह से पाकिस्तानी चैनल्स, जो कि अक्सर कहा यह जाता है कि भाई लोग के अंडर है, तो वो एकदम चुप करके बैठे। तो उनके इलाके के यानी उनके घर के लोगों ने भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, और उनका ये कहना है कि जी ये अब हमारी बहू है और इनको आप कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ टाइम पहले इनको अरेस्ट किया था, लेकिन अब ये बेल के ऊपर आउट है। ये लोग सारे मतलब बाहर इनको छोड़ दिया गया है बेल पे, और अब इनसे ये कहा गया है कि जी आपने आके थाने में रिपोर्ट कराते रहनी है और आपने यहाँ से नहीं जाना। इनका कहना यह है कि जिनकी जान खतरे में अगर इनको वापस पाकिस्तान भेजा गया
तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या अगर इसी तरह से मजीद लोग पाकिस्तान से या किसी भी दूसरी कंट्री से इलीगल तौर पे भारत पहुंचे तो क्या उनको भी इसी तरीके से भारत की गवर्नमेंट क्या रहने की इजाजत दे देगी या नहीं? और ये चीज कहाँ तक सच हो सकती है कि ये जो बता रही है उसी बात का भरोसा किया जाए, या फिर कहानी में कुछ और बात